देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार में उन्होंने कितनी फैक्ट्रियां लगाई, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इनकी विदाई तय है। 200 भी आंकड़ा ये पूरा नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। पूरे देश में जो है पहले चरण के चुनाव के बाद आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। वहीं बात करें बिहार की 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वहीं लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी चुनावी अखाड़े में है। आज मीसा भारती राबड़ी देवी के साथ यानी दानापुर पहुंची हैं और वहाँ पर उन्होंने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ के बाद से किया है। साथ ही नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि साफ साफ निशाना साध कहा कि जिस तरीके से बिहार आते हैं तो लोग जानना चाहते हैं रोजगार महंगाई के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार 400 की जो बातें हो रही वो 200 के अंदर ही सिमट जाएंगे। सुनिए क्या कुछ करे मीसा भारती। मतदान हो रहा है, किस रूप में देख रही हैं, कैसा जनता का जो है समर्थन किस तरीके मिल रहा है? बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने सत्यनारायण भगवान की अभी पूजा की है और कामना की है कि महागठबंधन जितने भी सीटों से लड़ रहा है सब सीटों पे विजय प्राप्त करे। जिस तरह से पहले चरण में 4 सीटों पे विजय की तरफ वो चल पड़ा है, दूसरे चरण में भी आज सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामना है कि जीत करके वो आए और जनता उन उम्मीदवारों के प्रति अपनी आस्था जता रही है और पूरी उम्मीद है कि इस बार जीतेंगे। क्योंकि जिस तरह से देश में आपने देखी कि 2 बार जनता ने मौका दिया और कुछ काम इन्होंने नहीं किया और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी के प्रति जनता आस्था दिखा रही है। ये प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है आज, ललन सिंह के लिए मुंगेर में वो प्रचार करेंगे। लगातार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री और कई बार आप लोगों पर बड़ा प्रहार भी उन्होंने किया है, आज फिर से बिहार में है। देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं उसके बाद भी, और वो मतलब जो मुद्दे हैं उस पे वो चर्चा करते हैं कि नहीं, बिहार में पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, किसानों की आय दुगनी होगी कि नहीं होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी कब खुलेगी, उसमें से धुआं तो उठी नहीं, महंगाई कब कम होगा। तो ये सब मुद्दे हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री जी इसकी चर्चा करते हैं या फिर से इधर उधर की बात करके फिर निकल जाएंगे। 400 पार का जो है दावा लगातार हो रहा है इस बार, जिससे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सभी नेता। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार में उन्होंने कितनी फैक्ट्रियां लगाई, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये सब बातें हैं, मुद्दे की बात है। और जो उनकी सभा में भी जो जनता जाती है वो भी प्रधानमंत्री से ये सुनना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री जी आज भाषण में क्या बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आते हैं इधर उधर की बात करके चले जाते हैं, तो उनको भी निराशा लगती है हाथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इनकी विदाई तय है। 200 भी आंकड़ा ये पूरा नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। तो आपने सुना किस तरीके से मीसा भारती ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए साफ साफ कहा कि आखिर वो बिहार आते हैं तो बिहार के लोगों की बात क्यों नहीं करते। जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी है, नौकरी है, ये तमाम मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। जनता ये सुनना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम लोग पहले चरण में आगे चल रहे हैं, दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है, हम शुभकामना देते हैं कि वो लोग जीत करके आए। और जिस तरीके से ये मुद्दे से अलग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता इनको 200 के अंदर ही सिमटा देगी।